हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे श्वेता बच्चन एंड हर मीन बिहेवियर टुवर्ड्स ऐश्वर्या राय। So let's talk about how Bachchan family love for their daughter Shweta Bachchan ruining Abhishek and Aishwarya's married life. We will also talk about how Shweta and Jaya being arrogant towards Aishwarya. पहले हम बात करते हैं श्वेता बच्चन के बारे में, ताकि हम समझ सकें कि क्यों वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती एंड वो क्यों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है बच्चन फैमिली में। So, Shweta got married at the age of 21. She completed her education from Boston University and after completing the education, she got married. अब बच्चन फैमिली के इस डिसीजन को लेके लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। लोगों का कहना था कि इतनी कम एज में शादी क्यों करा दी, श्वेता को बॉलीवुड में लॉन्च क्यों नहीं किया, दिस एंड दैट। अब इसके पीछे ना बच्चन फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस था। अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन कंपनी की वजह से उनको काफ़ी लॉस हुआ था, तो उन्होंने श्वेता बच्चन की शादी बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ फिक्स किया। अब निखिल नंदा कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड। सो निखिल नंदा की जो मदर हैं रितु नंदा, शी इज़ द डॉटर ऑफ राज कपूर, सो दे आर क्लोज टू द कपूर फैमिली एज वेल। तो इसीलिए श्वेता के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्दी जल्दी में उनकी शादी करवा दी गई। इन 1997 The same year she gave birth to her daughter Navya Naveli Nanda and in the year 2000 she gave birth to her son Agastya Nanda. लेकिन फिर धीरे धीरे श्वेता और निखिल के मैरिज में प्रॉब्लम आने लगी एंड श्वेता ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के घर में रहने लगी। अब उनके मैरिज में प्रॉब्लम क्यों आने लगी इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, बट लोगों का मानना है कि इसका रीज़न है अभिषेक और करिश्मा का एंगेजमेंट का कैंसिल होना। As I said, निखिल नंदा belongs to the कपूर family from his mother's side and कपूर और बच्चन के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अभिषेक और करिश्मा का शादी फिक्स कर दिया गया था, लेकिन फिर करिश्मा की मदर ने ये शादी करने से मना कर दिया, तो इसीलिए कपूर और बच्चन फैमिली का रिलेशन भी खराब हो गया, जिसका असर श्वेता की मैरिड लाइफ में देखने को मिला। अब श्वेता तब तक एक हाउसवाइफ थी, शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, लेकिन जब उसका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था और वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के घर में रहने लगी थी, सो शी डिसाइडेड टू बी अ वर्किंग वुमेन। शी स्टार्टेड राइटिंग जर्नल्स एंड कॉलम्स फॉर द वॉग इंडिया मैगजीन ऑल्सो। उन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स। शी स्टार्टेड अटेंडिंग इंटरव्यूज एंड अवार्ड शोज विद हर पेरेंट्स। Also in 2018, Shweta launched her fashion brand MXS. Now we all know how arrogant is Jaya Bachchan. अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो कितना arrogant और dominating है। When Aishwarya got married to Abhishek, she was way more successful than Abhishek and not only Abhishek, वो घर के बाकी फीमेल मेंबर्स मीन श्वेता और जया से भी ज़्यादा सक्सेसफुल थी और ये शायद उनको उतना अच्छा नहीं लगा था। अगर आप नॉर्मल इंडियन फैमिली भी देखोगे तो डॉटर इन लॉ जब घर के बाकी लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो उनके इन लॉज को इतना अच्छा नहीं लगता। दे फील इनसिक्योर एंड जेलस एंड दे ट्राई टू कंट्रोल हर। और कुछ ऐसा ही बच्चन फैमिली के साथ भी हो रहा था। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ऐश्वर्या इज मोर सक्सेसफुल देन मोस्ट ऑफ देम। और इसीलिए शादी के बाद जब ऐश्वर्या ने कम बैक करने का सोचा तो बच्चन फैमिली को इस बात से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जब ऐश्वर्या ए दिले मुश्किल में काम कर रही थी तो पूरे बच्चन फैमिली को इससे प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ हर बोल्ड सीन्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने खुद करण जौहर को बोलकर ऐश के बोल्ड सीन्स मूवी से हटाने के लिए बोला था। और अगर आप ऐश और अभिषेक के इंटरव्यू देखोगे ना, जब भी मीडिया ऐश को ज़्यादा सक्सेसफुल बोलते हैं तो ऐश काफ़ी नर्वस हो जाती है और फिर वो अभिषेक को कवर अप करने की कोशिश करती है। I mean, as a partner, she should support him, but Abhishek also should accept the fact that his wife is more successful and he should be proud of that. So obviously इससे पता चलता है कि she is not used to hear this fact. उनके घर पे उनके सक्सेसफुल होने को लेकर कोई बात ही नहीं करता या फिर उनको इनसिक्योर फील कराया जाता है। और अगर आप श्वेता बच्चन की बात करो, शी इज़ नथिंग कंपेयर टू ऐश्वर्या एंड जो भी उन्होंने अचीव किया है इट इज़ बिकॉज ऑफ हर फादर। And meanwhile, Aishwarya is self-made. She is known as world most beautiful woman. और श्वेता इन चीज़ों से काफ़ी इनसिक्योर लगती है। श्वेता की डॉटर नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट शो में जब श्वेता और जया बच्चन एज अ गेस्ट आते हैं, दे मोस्टली टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ वुमेन कैन वर्क एंड चेंज द वर्ल्ड। बट अगर आप नोटिस करोगे तो वो कभी भी ऐश्वर्या राय को मेंशन नहीं करते। अगर आप एक पावरफुल सेल्फ मेड वुमन की बात कर रहे हो तो आपके घर में तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है
तो आप उनको क्यों नहीं मेंशन करोगे। इनफैक्ट नव्या के पॉडकास्ट में कभी ऐश्वर्या को एज अ गेस्ट इनवाइट किया ही नहीं गया। सो इससे पता चलता है हाउ इनसिक्योर दे आर। एंड ऑल्सो जब करण जौहर ने कॉफी विद करण में अभिषेक और श्वेता को इनवाइट किया था, वहाँ भी श्वेता इन सम पॉइंट्स वॉज वेरी रूड टूवर्ड्स ऐश्वर्या। जब भी श्वेता को पूछा गया हु इज बेटर इन एक्टिंग, अभिषेक और ऐश्वर्या, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड शी सेड अभिषेक। हाँ, अब आप बोल सकते हो शी वॉन्टेड टू सपोर्ट हर ब्रदर और समथिंग, बट इवन आफ्टर दैट शी नेवर कॉम्प्लीमेंटेड हर. Also, Shweta was praising Salman Khan again and again. She was saying how she is obsessed with Salman Khan. As we all know, ऐश्वर्या हैज़ अ बिटर हिस्ट्री विद सलमान, तो ऐसे में बार बार सलमान खान का नाम लेना ऐश के लिए काफ़ी इंसल्टिंग है। एंड इससे पता चलता है शी डोंट केयर अबाउट ऐश्वर्याज फीलिंग। अब जब तक श्वेता अपने हस्बैंड के घर पर थी, तब तक ऐश्वर्या सिर्फ जया के एरोगेंट बिहेवियर को टॉलरेट कर रही थी, लेकिन जब श्वेता भी शिफ्ट हो गई तो अब उनको दोनों को टॉलरेट करना पड़ता है। और जितना एरोगेंट और इनसिक्योर ये मदर डॉटर डुओ लगते हैं ना, ऐश्वर्या क्या, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमेन कैन लिव विद दैम। और अगर आप ऐश्वर्या को भी नोटिस करोगे ना, तो इट सीम्स लाइक शी हैज़ बिकम वेरी इनसिक्योर। अगर आप उनका पब्लिक अपीयरेंस देखोगे तो शी ऑलवेज स्माइल द सेम वे, और उनकी स्माइल काफ़ी फेक भी लगती है। एंड ऑल्सो अगर आप ऐश और उनकी डॉटर को देखोगे तो दे ऑलवेज होल्ड ईच अदर हैंड, एंड वो रेस्ट ऑफ द बच्चन फैमिली से काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं। सी, होल्डिंग योर डॉटर्स हैंड इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट अगर आप उनका बिहेवियर देखोगे तो इट सीम्स लाइक कि शी इज़ टू मच डिपेंडेंट ऑन हर डॉटर फॉर द इमोशनल सपोर्ट। और अगर आप नोटिस करोगे तो आराध्या अभिषेक से भी उतना क्लोज नहीं लगती। अभी जब आर्चीज मूवी के थ्रू अगस्त नंदा का डेब्यू हुआ था, पूरी बच्चन फैमिली को मूवी के प्रीमियम पे एक साथ स्पॉट किया गया, लेकिन वहाँ भी ऐश और आराध्या काफ़ी डिस्टेंस लग रही थी। आराध्या अभिषेक से भी दूर दूर थी। सो इससे ये पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग। सी, अब मैं ये नहीं बोल रही कि अभिषेक और ऐश्वर्या का डाइवोर्स हो जाएगा और समथिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चन फैमिली हमेशा एक परफेक्ट फैमिली का टैग लेके चलती है। अमिताभ बच्चन के लिए अपना रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन जब उनका और रेखा का अफेयर चल रहा था, ही डिड नॉट डाइवोर्स टू जया टू मेंटेन हिज फैमिली मैन इमेज। और श्वेता बच्चन भी अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती है, लेकिन उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है। तो बच्चन फैमिली डिवोर्स और कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। सो दे विल नॉट लेट ऐश्वर्या एंड अभिषेक डाइवोर्स दैट इजीली। बट हो सकता है ऐश्वर्या उनसे अलग रहने लगे, क्योंकि आप ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो ऐश्वर्या अब ज़्यादातर अपने मदर के साथ रहती है। इवन उनकी 50th बर्थडे भी उन्होंने अपनी डॉटर और मदर के साथ सेलिब्रेट किया, जहाँ एटलीस्ट अभिषेक बच्चन को तो होना ही चाहिए था, राइट। तो इससे पता चलता है दे आर नॉट इन गुड टर्म्स। और अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने अपने जुहू वाले बंगले को, विच वर्थ 50 करोड़, दिवाली से पहले श्वेता को गिफ्ट कर दिया, और इसे लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी। लोग कह रहे थे अमिताभ और जया बच्चन अपनी डॉटर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, कि दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देयर सन। और ऐश्वर्या भी इससे खुश नहीं थी। बट ऑनेस्टली आई फील ही इज़ अ फादर, और वो अपनी डॉटर को कुछ भी दे सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इट शुड बॉदर ऐश्वर्या। बट ऑब्वियसली वो अपने डॉटर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके भी सोचें। बट आई थिंक इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जया और श्वेता का रूड, एरोगेंट और डोमिनेटिंग बिहेवियर, जिसके लिए ऐश्वर्या को उनके साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. What's your thought on this topic? Let me know in the comment section, and if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel for more such gossips and updates. See you soon. Bye.